बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म है कि ये आज का दिन और गुज़िश्ता वीक जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि आज पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल जब मुकम्मल हुआ तो पाकिस्तान वहाँ पर डोमिनेट करता नजर आ रहा था। और जिस तरह पाकिस्तान ने गोल में खेला गया पहला टेस्ट मैच जीता था, अब इस तरह की उम्मीद बनती नजर आ रही है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में भी कामयाबी हासिल करते हुए श्रीलंका को इस सीरीज में वाइट वॉश कर देगा। दूसरी जानिब एक अच्छी खबर जो हमें मिली कि एमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान की टीम ने इंडिया ए की टीम को शिकस्त दी और बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, 128 रन से शिकस्त दी और टाइटल को अपने नाम कर दिया। इस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं और पड़ोसी मुल्क से भी खबरें सामने आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तान ने एक्सपीरियंस प्लेयर को बुलवाया और जिसकी वजह से कामयाबी हासिल की। क्या इस एशिया कप जो एमर्जिंग एशिया कप था, इससे हमने वो रिजल्ट हासिल किए कि जिसका ये पर्पस था, जहाँ पे रिजल्ट जो हस्बे मंशा रिजल्ट थे, ट्रॉफी तो हमारे पास आ गई, लेकिन क्या मुस्तकबिल के लिए हमने कोई प्लानिंग की, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ स्क्वाश के हवाले से ज़बरदस्त कामयाबी हमजा खान की कि 36 साल के बाद हमजा खान पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर टाइटल जिताने में कामयाब हो गए। 1982 में सुहेल कैसर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, पहली मरतबा उन्होंने ये पहली मरतबा उन्होंने जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप अपने नाम की थी। फिर 1986 में जानशेर खान ने इस टाइटल को अपने नाम किया। उसके बाद दो मौके आए 2004 में कि जब यासिर भट्ट फाइनल में पहुंचे लेकिन उनको शिकस्त हो गई, और फिर उसके बाद 2008 में आमिर अतलस फाइनल में पहुंचे ज़रूर लेकिन उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन हमजा खान ने इस जीत के बाद एक तारीख रकम कर दी और तीसरे पाकिस्तानी बन गए कि जिन्होंने ये जूनियर चैंपियनशिप अपने नाम की है। तो आज बहुत सारी बातें करेंगे और आज चूँकि इतनी सारी कामयाबियाँ हैं तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज एक हीरो को अपने शो में मदऊ किया जाए और उनसे जो है वो बात की जाए पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबियों के हवाले से। क्योंकि चाहे कराची का नेशनल स्टेडियम हो, चाहे लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के मैदान हो, चाहे वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन हो, चाहे इंडिया के मैदान हो और बिलखुसूस बेंगलोर हो, वहाँ पर हर जगह इन्होंने अपनी कामयाबियों के, अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए, कामयाबियों के झंडे गाड़े, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद किया। मेरे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, कैसे हैं? जी बादशाह, बड़ा ज़बरदस्त वीक रहा है पाकिस्तान के लिए। यहाँ बहुत अच्छा रहा और खुशाइन बात है और ज़ाहिर बड़े बड़े इवेंट आ रहे हैं तो उसके लिए जीत जो है वो आदमी को और आज जो हम जीत को सेलिब्रेट भी करेंगे, लेकिन अच्छी कौमें वही होती हैं कि जो जीत से भी जो है वो अपनी कमियों को, कोताहियों को सामने लेकर आती हैं। तो जहाँ इतनी सारी कामयाबियां हैं वहाँ इस जीत में एक और तड़का लगेगा, क्यों? आइए देखते हैं। जी जनाब, एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 76 उनकी बर्थडे है जनाब, और हम दुआ गए कि अल्लाह ताला उनको इसी तरह सेहत और कामयाबी देते रहे। उन पिछले दिनों वो अलील भी थे, लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी भी दें, उनको सलामती भी दें और इस तरह की कई सालगिरह वो सेलिब्रेट भी करें। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब के जो सेंचुरी की सेंचुरी बनाने का एजाज़ भी रखते हैं, और जिस सीरीज़ के आपने ये ग्लिम्पसेस देखे उस सीरीज़ के बाद ज़हीर अब्बास को अब इंडियन प्लेयर जो थे वो इतने रन उन्होंने सीरीज में बनाए कि वो बस कर अब्बास साहब कहने लगे थे। इतने रन बनाए थे ज़हीर अब्बास साहब ने। और तौसीफ भाई, जिस तरह मैंने पहले भी अपने कई शोज़ में कहा कि हमारे जो शोज़ में गेस्ट होते हैं उनकी कोई ना कोई रेलिवेंसी होती है, तो तौसीफ भाई अगेंस्ट श्रीलंका खेले भी हैं, वनडे का डेब्यू भी इनका श्रीलंका के खिलाफ हुआ और साथ साथ ज़हीर अब्बास इनके पहले कप्तान भी थे। तो ज़हीर भाई किससे ही आगाज़ करते हैं। आपके पहले कप्तान, जब आपका डेब्यू हुआ कराची में, पाकिस्तान 5 विकेटों से मैच जीता और तौसीफ भाई आपने फिर दिलीप मेंडिस को आउट करके उन्होंने पहली वनडे इंटरनेशनल विकेट भी हासिल की। क्या कहेंगे अपने पहले कप्तान की इस सालगिरह के हवाले से? सर उसके लिए तो आपने एक तो मुबारक हो बहुत बहुत, और ऐसे ग्रेट प्लेयर, ऐसे अजीम इंसान जिसको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में जो है माना जाता है, और वो जो आपने अल्फाज किए बस कर ज़हीर अब्बास, क्या इस तरह के बस कर अब्बास, तो मेरा ख्याल है कि तारीफ़ दुनिया कर रही है, तो हमें तो वैसे ही हमें ऑनर है हमारे लिए कि इतना ग्रेट प्लेयर। और मेरे लिए तो बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैं तो जब होटल गया हूँ तो फर्स्ट ज़हीर भाई मेरे जो है वो रूममेट थे। तो उस टाइम में जबकि 80s की बात है, तो मेरे लिए तो बहुत ऑनर की बात है। अच्छा, आपने जब नेट में गया बॉलिंग कराने, थोड़ा सा तो मेमोरी को रिकॉल करना है, ज़हीर भाई को आपने बॉलिंग की थी एज ए बैट्समैन, कैसे थे जब आप इनको गेंद करते थे? तो यार वो तो दुनिया को पता है, इससे तो हमें पता है, लेकिन एज ए बॉलर आप क्या सोचते थे? हकीकत ये है अली, आप भी देखते रहे हैं कि मैं सीमेंट पे भी बॉलिंग करता रहा हूँ, मेरा गेंद थोड़ा बाइट पकड़ के जो है ऊपर जाता था, और
ऐसा होता था कि मुश्किल होता था, यहाँ भी लगता था, यहाँ भी होता था। जब उन्हें नेट्स में बॉलिंग की तो वो बड़े इजी जाते थे, और मेरे नज़दीक कि अब बैट पैड लगे, अब कुछ है, मगर वो इतनी इजी उसको जो है ना डाइवर्ट कर देते थे कवर की तरफ, या मैं आ करके रह जाता था। मतलब आई मीन इतना सूंघ के, इतना इजी लेट खेलते थे, लेट भी खेलते थे, इजी इतना कि वो एक तो पैडों से नहीं खेलते थे। और उन्होंने कई जगह ये भी कहा कि भाई जब तुम्हें LBW दे रहे हैं, एक हुआ था किस्सा जब हम एक जगह गए थे, तो उन्होंने कहा भाई पैड पे लगने क्यों देते हो बॉल, तो आप अंदाज़ा लगा लें ये हुए गावस्कर हुए, ये बल्लों से खेलते। तो ज़हीर भाई की क्लास जो थी वो, मैं ज़हीर भाई, जावेद भाई हमारे लिए एक बहुत बड़े हैं जिसे कहना चाहिए। और इनकी माजी में तो बहुत ही जो कुछ हुआ, अब भी जाहिर है कि दुनिया उनको जो है मानती है। आज मैंने ज़हीर भाई का जब ये हुआ तो मैंने एक मैसेज डाला था, और फौरी मेरा ख्याल है 5 मिनट के अंदर उनका थैंक यू का आ गया। बड़े रख रखाव वाला आदमी, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से और बात करते हैं ज़हीर भाई के लिए। एक दफ़ा फिर हम दुआ करें अल्लाह ताला को सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, इसी तरह कई वो कामयाबियों के साथ साथ अपनी सालगिरह और सेलिब्रेट भी करते रहें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। कोलंबो टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम, दूसरा टेस्ट मैच बॉलर्स के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों की भी उम्दा परफॉर्मेंस से श्रीलंका परेशान। एमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को खेल के हर शोबे में आउट क्लास कर दिया, चेयरमैन PCB ज़का अशरफ। एमर्जिंग एशिया कप की जीत खिलाड़ियों की मेहनत और टीम स्पिरिट का नतीजा है, मोहम्मद हारिस। ये काम ऐसे किया जाता है, पाकिस्तानी टीम को टाइटल जीतते देखने का मजा आ गया, साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। हिम्मत करें, खुद को थोड़ा बड़ा करें, जो सोचते हैं बाबर और पाकिस्तान की कामयाबियों के बगैर वर्ल्ड कप प्रोमो मुकम्मल है तो वो अपना मजाक खुद बना रहे हैं, शोएब अख्तर। वर्ल्ड कप की कंडीशंस पाकिस्तान के लिए साजगार है, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप की टॉप 4 में शामिल होगी, हर्षल गिब्स। मुल्क में ज्यादातर क्रिकेट को अहमियत दी जाती है, स्क्वॉश को कोई नहीं पूछता, सपोर्ट मिलती रहे तो इंशाअल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, जूनियर वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान। इंशाल्लाह अगर मुझे इसी तरह सपोर्ट मिलती रही पाकिस्तान से, और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान का नाम हर जगह पे रोशन करूंगा। हमजा खान की जीत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, स्क्वॉश में पाकिस्तान की नई पहचान अब से हमजा खान है, स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान। वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच जारी, इटली ने इख्तितामी लम्हात में गोल करके अर्जेंटीना को हरा दिया। सऊदी फुटबॉल क्लब की किलियन एम्बापे को 25 करोड़ 90 लाख डॉलर की पेशकश। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और जिस तरह हमने ज़हीर अब्बास साहब की सालगिरह के हवाले से बात की, तो एक अफसोसनाक खबर भी हम तक प्रोग्राम से पहले पहुंची, और वो ये कि एमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान की जो A टीम थी उसके कोच मोहम्मद मसूद, जो बड़े ज़बरदस्त कोच भी हैं, उनके वालिद साहब आज खालिक हकीकी से जा मिले। मोहम्मद शफीक साहब को अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह दे और उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। अहले खाना से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से और GTV की जानिब से हम न सिर्फ ताज़ियत का इजहार भी करते हैं, बल्कि मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो भी हैं। तो भाई क्विकली कुछ कहना चाहें? बिल्कुल आपने, और बड़े अफसोसनाक है, और ये हकीकत ये है कि प्लेयरों का यही होता है या कोचिज़ का होता है, जब टूर पे होते हैं। तो मुझे जो पता चला कि इशा के बाद तो वो एयरपोर्ट पे ही फंसे हुए थे जब तक। तो मसरूर एक बहुत मेहनती लड़का है, और उसके मतलब बहुत नीचे से उसने अपने आप को, और अभी मेरे टाइम में ही जो है वो कोचिंग में आए थे, अंडर 16, 17 इसमें हम साथ रहे हैं। तो मेहनत करने वाला है, तो यकीनी तौर पे अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर दे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन साथ साथ एक हाहाकार मची हुई है, एक हंगामा सा बचा हुआ है कि जनाब ICC का जो वर्ल्ड कप का प्रोमो है उसमें बाबर आजम को शामिल नहीं किया गया। इस हवाले से शोएब अख्तर ने भी एक ट्वीट किया है, पहले हम आपको ट्वीट दिखाएंगे। शोएब अख्तर कहते हैं, whoever thought that world cup promo will be complete without Pakistan and Babar Azam's significant presence has actually presented himself as a joke. Come on guys, time to grow up a bit. ये शोएब अख्तर के जिन्होंने कहा। तो भाई बाबर आजम को जो है वो ना रखना इस प्रोमो के अंदर, ये इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि दानिस्ता तौर पे इस तरह किया गया कि इतना बड़ा बैट्समैन उसको शामिल नहीं किया?
ये वो जिनकी आप बारे में ये सब कर रहे हैं वो तो आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं आप खुद देख लें। प्लेयरों के साथ ज्यादती नहीं यार, ये तो गलत बात है। दुनिया का बैट्समैन है वो, और माना हुआ बैट्समैन है, दुनिया मानते हैं। आपके शोज जो कर रहे हैं इंडिया में बैठ के लोग वो बोल रहे हैं कि क्या क्लास है उसकी। वो पाकिस्तान के लिहाज से तो बहुत बड़ी क्लास है, दुनिया के उससे आप देख लें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई थिंक जो जिस चीज़ के लिए डिज़र्व करता है वो उसको ज़रूर मिलना चाहिए। और इसमें यकीनी तौर पे देखें, जब ये बनाते हैं ना तो आईसीसी और इनको सबको इन्वॉल्व है कि आप दुनिया में इस वक्त कौन टॉप पे प्लेयर्स हैं, तो उनको करना चाहिए। आपने तो ऐसे स्लाइड चला दी जैसे कि कुछ है ही नहीं सामने, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती की बात है। अगर हर कंट्री की हम बात करते हैं, हर कंट्री के कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो स्टार पार रखते हैं, जो स्टार प्लेयर होते हैं, इससे आपको नहीं लगता कि आईसीसी खुद भी अपनी साख भी मजबूर होगी कि अगर आप सोने को सोना नहीं कहेंगे तो आपकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी उस पर भी असर आएगा? देखिए, आईसीसी का किरदार तो हम काफ़ी पहले से देख रहे हैं, और इस मामले में तो आप अब इसको बार बार हम दोहराएंगे। बातें हो रही थी कि हमें नहीं जाना चाहिए, ये नहीं, वो डोमिनेट कर रहे हैं वो, और डोमिनेट कर रहे हैं। हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, जाहिर है हमारे लिए मुश्किलात काफ़ी हैं, और जो भी हमारे लिए मुश्किलात वो डाल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेयर्स, हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसको किसी तरह भी हम सरवाइव कर रहे हैं। और सरवाइव इस तरह हमने किया कि हमारे यहाँ मुल्क में ज़बरदस्त टीमें आई हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो कि कोशिश की गई कि हमारे यहाँ टीमें ना आएँ, तो वो तो कोशिशें कर रहे हैं, मगर इससे होगा क्या? अब ये ज़रूर है कि एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। देखें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ठीक अपने, क्योंकि हमें एशियन भी जो है फेवर नहीं कर रहे हैं हमारी। हमने देखा हमारे ऐसी टीम है जो वो, और उसका वजूहत क्या है? पैसे का इन्वॉल्वमेंट इतना है, और जाहिर है कि वो, लेकिन हम किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज तो हम जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा अभी तक पीसीबी की तरफ से अभी कोई इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, कोई ऐसा एहतजाजी मरासला या नोट नहीं लिखा गया आईसीसी को कि जनाब ये ज्यादती की आपने हमारे स्टार प्लेयर के साथ, हमारे कप्तान के साथ। लिखना चाहिए, लिखें, हो सकता है लिखें, लेकिन बात ये नहीं है कि अगर एहतजाज की जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, एहतजाज करने से क्या हमें मिल रहा है? कई चीज़ें हैं इसमें एहतजाज करने में। ये तो यार क्रिकेट को आप जो है ना, इस खेल को आप दूर रखें इससे। ठीक है, हमारे ताल्लुकात जो चीज़ हैं वो गवर्नमेंट पे सारा डिपेंड करता है, और आपकी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा मुश्किलात डाली हुई है हमें। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो कहा आओ खेलो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि यार आप एक आध मैच से हमें अपने आप को जज मत करो, हमारे साथ सीरीज़ खेलो, तो हमें पता चलेगा कौन अच्छा है। ठीक है, आपकी टीम हमें नज़र आती है कि कुछ आपके काम है, लेकिन उसकी वजूहत क्या है? हम तो बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, पूरे साल से हम डिस्टर्ब रहे हैं। अच्छा तो भाई, क्योंकि वक्त मैं जल्दी से जल्दी आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा। आपको ऐसा लगता है कि हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान खुद वहाँ जाने से मना कर दे, कि जो रवैया इख्तियार किया गया हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ, उसके बाद फिर अहमदाबाद में मैच रखना, उसके बाद फिर बाबर आजम को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करना, जो पाकिस्तान को पूरा आइसोलेट करने की कोशिश करना, एशिया कप के लिए पाकिस्तान ना आना, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान अपने मुँह से ही कहते हैं भाई हमने नहीं आना आपके पास, नहीं खेलना। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। देखिए, हालात अगर पैदा भी करें ना, तो मेरा अपना ओपिनियन ही है, कोई बात नहीं है। हमारे साथ क्या ख़राब नहीं हो रहा है, कब से हो रहा है, और हमारे फोर्सेज इन सब ने वो काम किया है जो कि पीएचएल यहाँ पे आया, इतना कुछ हुआ। हमने तो बहुत कुछ किया, हम तो बहुत आराम से उनके साथ, कई बार तो हमने उनके एक तरह से थोड़ी सी रिक्वेस्ट के उससे भी किया। ये करके क्या करना है? मैं तो अब इस पे हूँ, वो जो कह रहे हैं ना, ठीक है, हम वहीं जाके उनको हराएं, और वहीं जाके हमारी परफॉर्मेंस ऐसी हो ना, क्योंकि देखें खौफ तो उनके पास है, चाहे कोई भी हो। अब हम एक्स प्लेयर भी बैठे हैं तो उन्हें हमारी भी याद है कि हम क्या करते थे उनके साथ। तो ये प्लेयर हमारी जो ये परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, जो ये उनके जहनों में है कि पाकिस्तान कभी भी कुछ कर सकता है। तो मैं तो इस पर 100% एग्री हूँ कि आपको जाके खेलना चाहिए जहाँ भी। जाहिर है आपका आईसीसी जब कुछ नहीं कर रहा तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप ये चीज़ें करना कि हम नहीं खेलेंगे, नहीं जाएंगे,
मेरे नज़दीक ये ठीक नहीं। ऑलराइट, नहीं खेलेंगे, नहीं जाएंगे, ये भारत की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान किस तरह फॉर्मर क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के हीरोज, बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब कह रहे हैं कि हमें वहाँ जाके खेलना चाहिए और वहाँ खेल के हमें आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी फैन फॉलोइंग है। और तौसीफ भाई ने खुद इसको फ्लेवर को टेस्ट किया हुआ है कि जब बेंगलोर में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और जब ये निकले हैं ग्राउंड से और फिर अपने कुछ रिश्तेदारों के घर गए तो वहाँ पर इनका कितना वालियाना इस्तकबाल किया गया। उस वक्त भी कुछ हालात ऐसे ही थे और उस वक्त भी क्रिकेट डिप्लोमेसी काम आई थी। अभी भी पाकिस्तान अगर जाता है वहाँ पे जीतता है तो फिर उनके फिल्म स्टार, उनके एक्टर्स तो शायद फिल्मों में ये बात कहते हो, लेकिन अगर पाकिस्तान वहाँ पे जाके जीत गया इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस तरह पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को शिकस्त दी थी और जिस तरह पाकिस्तान ने एमर्जिंग कप में 128 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी, तो फिर लग पता जाएगा कि घर में घुस के मारना क्या होता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हेडलाइंस के हवाले से और साथ साथ कुछ मिलजुली खबरों के बारे में, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन अपने अख्ताम को पहुंचा। क्या रहा इस टेस्ट मैच में पहले दिन, आइए एक नज़र डालते हैं ज़रा मैच समरी पर कि जहाँ पे श्रीलंका की टीम महज 166 रन बनाकर आउट हो गई। धनंजय डिसिल्वा ने 57 रन की इनिंग खेली। चंदीमल ने जो है वो कुछ वज़ाहमत पेश की 34 रन के साथ। मेंडिस ने 27 रन स्कोर किए। अबरार अहमद जो हमारे ईद के शो के मेहमान थे, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की, 3 विकेट नसीम शाह और 1 विकेट शाहीन शाह आफरीदी को हासिल हुई। और जवाब में पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त अब तक का खेल का मुजाहरा किया। एग्रेशन के साथ पाकिस्तान ने खेला। 145 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। अब्दुल्ला शफीक 74 रन के साथ इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं और पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन में आ गया है और उम्मीद है पाकिस्तान इस सीरीज़ को वाइट वॉश करेगा। लेकिन इस दौरान जब मैं आपको ये स्कोर कार्ड दिखा रहा था और आपसे गुफ्तगू कर रहा था, तो एक ताज़ा तरीन जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जनाब जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है चौधरी ज़ग अशरफ साहब, उनकी पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर कोच मिसबाह उल हक की मुलाकात हुई है और मिसबाह उल हक ने किसी बड़ा ओहदा को लेने से माजरत उन्होंने कर दी है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा टेक्निकल कमेटी या दूसरी कंसल्टेंसी जहाँ वो पाकिस्तान को बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं, उसके लिए वो दस्तयाब हैं। इससे पहले मैं टेस्ट मैच में हूँ तौसीफ भाई, ये मैं देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं वो ओहदा बोर्ड में लेने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं, थोड़ा सा जिम्मेदारियां लेने से। हफीज़ पे भी बात हो रही थी, हफीज़ ने भी मना किया, अभी मिसबा ने भी मना किया और शायद किसी हद तक सही भी है, क्योंकि अभी आप बांग्लादेश के खिलाफ आप सीरीज़ जितवा कर आए, जो एक साल में कोई मैच नहीं हारे थे, कोई सीरीज़ नहीं हारे थे, उनके खिलाफ आप वाइट वॉश कर आए। 5 में से 4 वनडे जीते और 1 आप हारे। टेस्ट मैच जो वाहिद खेला गया वो आप जीते, फिर T20 जो खेला गया वो आप जीते, उसके बाद आपको और सबी अज़हर साहब को रिमूव कर दिया गया। तो ये एक हद तक आप समझ रहे हैं कि ये सही फैसला है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड शायद वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हमारे प्लेयर को, हमारे कोचेस को, जो वो डिज़र्व करते हैं। देखिए अली, जो कुछ हुआ या हो गया, हमारी रीत बनी हुई थी ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें ज़का साहब पहले भी आ चुके हैं, वो रीत को अभी से तोड़ना पड़ेगा। देख कॉम्पिटेंट लोग जो है ना उनको रखना चाहिए, चाहे कोई किसी के भी बोर्ड में। मैं 3 क्रिकेट बोर्ड के उसमें चेयरमैन के उसमें काम कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 समझ लीजिए कि 7 से जो है आया था, इसमें ग्रास रूट से सब कुछ है। तो ये नहीं, अगर मेरी किसी को ज़रूरत है और समझते हैं अगर हम पार्टी बनेंगे ना तो वो हमारी टीम के लिए नुकसानदेह होगा। पार्टी नहीं बनना चाहिए किसी को, कॉम्पिटेंट है बंदा है, क्योंकि हमें जो भी आता है ना चेयरमैन, जाहिर है वो डायरेक्ट तो नहीं होते ना, जो भी चेयरमैन आता है उसको इर्द गिर्द के लोग जो है ना वो डिफरेंट बात करते हैं और उसके बाद जो है नतीजा कुछ और होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी टीम जो है ना वो सफ़र, अभी वो सब कुछ ख़त्म, मेरा ख्याल है अब जहन से सब निकाल देना चाहिए। जो 40 से 50 हमारे पास इस वक्त लड़के हैं, चाहे वो अंडर 19, 17 या हमारी जो एमर्जिंग टीम है या अंडर 19 जैसा मैंने कहा, और मेन टीम, ये एक आपके पास बंच है, इसको आप तरीके से करें। और अभी मैंने देखा, देखिए क्रेडिट तो देना पड़ेगा आपको कि जिसने भी टीमें ये सिलेक्ट की हैं, जाहिर है जो सिलेक्शन कमेटी ने टीमें, चाहे ये मेन टीम हो या अंडर 19 हमारी गई थी, जाहिर हमने जो है, और ये या एमर्जिंग हो, ये जो सिलेक्शन करके गए ना, क्रेडिट तो देना यार, उसमें तो ऐसा कोई बुराई तो नहीं है ना। हाँ, मशवरे करें, सही लोग जो हैं वो करें, इसमें क्रिकेट को फ़ायदा होगा। इसमें ये करने से अभी तक हम बहुत सफ़र कर रहे हैं,
रहे, हम दूसरी चीज़ों में सफ़र करते रहे, हमारी क्रिकेट ख़राब होती गई, दुनिया हमें नहीं चाहती थी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्योंकि अभी जगत साहब का भी नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इलेक्शन हो जाएंगे, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, इंटरिम गवर्नमेंट आती है, कौन रहेगा कौन जाएगा, ये सारी चीज़ें भी जो जिस तरह मिकी आर्थर ने फैसला किया कि उन्होंने काउंटी की कोचिंग नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा कि मैं वर्चुअल कोचिंग करूँगा, तो इन तनाजुर में भी जो है वो प्लेयर जो है वो बोर्ड में आने से थोड़ा कतरा रहे हैं। नहीं, ये मुझे कतराना तो नहीं चाहिए। देखिए, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ और बात करने वाली भी है। देखिए, हमें जो अभी प्रॉब्लम हो रही है ना, सच्ची बात तो ये है कि हमारे जितने पीछे प्लेयर रहे हैं ना, चाहे वो कुछ ना, अभी तो टीवी पे बातें होना शुरू हो गई थी कि वो उसके अगेंस्ट है, वो उसके अगेंस्ट है, वो उसके अगेंस्ट है, ये हमें लॉस कर रहा है। आपने यूनुस खान का इंटरव्यू देखा, आपने कई इंटरव्यू ऐसे देखे जिसमें बिग, उसमें क्या हुआ, आप बैकअप अपना बना ही नहीं सके। और जाहिर है जब ऊपर लेवल पे आप करते हैं तो मेरा जैसा आदमी जो नीचे बैठा हुआ है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो ज़्यादा आपके साथ रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन ये जब मीडिया में चीज़ें आने लगे तो उससे क्या हुआ, लॉस, हमारे पास बैकअप नहीं रहा। अब ये आपके पास चांस है एक, आप बैकअप अपना तैयार कर लें। आपके ये लड़के, देखिए अभी जो एमर्जिंग उसमें जो हराया है ना, ये अभी से जो है हिल गई होगी इंडियन टीम। देखिए उन्होंने आपको हराया, उसमें राउंड के मैच में हराया, लेकिन आपने उनको बड़े मार्जिन से हराया और ऐसे मारा। अच्छा, वो जो दूसरी अभी एक बात आप कर रहे थे कि हमने बड़ी तगड़ी टीम, पाकिस्तान ए है, पाकिस्तान ए का मतलब क्या, सेकंड स्ट्रेंथ आपकी है। आपको जूनियर, वो उन्होंने हमें हराया था ना, पहले मैच में हरा चुके हैं, और उनकी भी बेस्ट टीम। श्रीलंका को भी आप देख लें, श्रीलंका के भी काफ़ी प्लेयर अच्छे आए हुए। हमारे पास तो यही बंच है ना, इसमें क्या आप अंडर 19 के पूरे भेज देते। अभी जो अंडर 19 परफॉर्मेंस करके आई है उसके 7 प्लेयर जो हैं वो अभी ऑस्ट्रेलिया के उसमें सेलेक्ट हुए हैं हमारे। तो ये हमारी कामयाबी है, बिल्कुल कामयाबी। अच्छा, मैंने मैच समरी तो दिखा दी थी, मैं चाहता कि मैं ज़रा इस टेस्ट मैच पे बात करूं, लेकिन अब तौसुब गुफ्तगू को ले आए इस तरफ, एमर्जिंग की तरफ, तो एमर्जिंग को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया की ए टीमों के दरमियान फाइनल खेला गया उस मैच में क्या रहा। ये समरी आपके सामने, जहाँ 352 रन का पहाड़ जैसा स्कोर किया पाकिस्तान ए ने 8 विकेटों के नुकसान पे। तैयब ताहिर ने एक मुश्किल सूरत हाल में 108 रन की इनिंग खेली, साहबजादा फरहान ने 65 रन बनाए, साइम अयूब ने 59 रन की इनिंग खेली। लेकिन साथ साथ क्रेडिट देना होगा मैं मुबस्सिर खान को कि जिन्होंने एक ज़बरदस्त सेंचुरी पार्टनरशिप तैयब ताहिर के साथ स्कोर की। पराग ने, जो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर थे भारत की ए टीम के, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की और हंगरा गीकर ने भी 2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ने 224 पर रिस्ट्रिक्ट किया और पूरे 50 ओवर भी भारतीय ए टीम नहीं खेल सकी, और इस तरह पाकिस्तान ने 128 रन से कामयाबी हासिल की। इस मैच में फतह के बाद तैयब ताहिर ने और दीगर प्लेयर ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वही जो गलती की थी हमने हारने की, तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और हमें कॉन्फिडेंस था कि अगर हम इस हार से अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हम फाइनल में इनको हरा सकते हैं, और वही मोमेंटम हम लेके चले फाइनल में। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी सब लड़कों ने। हमने मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई किए, स्पिनर का, बैटिंग का, बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग का, सबको हमने ट्राई किया, सबको चांस भी मिला है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है सबको, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। श्रीलंका की कंडीशन में तो काफ़ी हेल्प आउट रहा प्लेयरों के लिए। नॉकआउट मैचों में प्रेशर आता है, लेकिन क्रेडिट मैं दूंगा मैनेजमेंट को, उन्होंने मुझे भी कूल रखा और पूरी टीम को कूल रखा और काम रखा कि नहीं कोई बात नहीं, अगर हम एक होके खेलेंगे, बिलीव रखेंगे खुद पे, तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और वही हमने किया, सबको यकजा करके किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। सेटिस्फाई तो कभी भी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, ये तो साथ साथ ही है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये जो मेरी परफॉर्मेंस है, चाहे वो 50 होती चाहे वो 100 है, तो टीम के लिए अच्छी है, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। बस यही था कि हमने बस विकेट पे रहना है, विकेट पे रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे, तो वही प्लान था हमारा और अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब हुए। स्कोर होते रहते हैं, तो जब बंदा 90 पे पहुँचे तो उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात करता है, लेकिन आज मैंने कहा था कि मैच ज़रा बड़ा है, तो आज हमने बड़ा ही करना है। ओबियसली बात है कि हम जब भी घर से निकलते हैं दुआ करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, घर वालों से बात करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद मेरी फैमिली है जो सपोर्ट करती है, दुआएं करती है हमारे लिए। जी नाज़रीन, आपने पाकिस्तान ए टीम के फातह कप्तान हारिस की गुफ्तगू सुनी, इसके अलावा तैयब ताहिर की गुफ्तगू सुनी, लेकिन इस जीत के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी मुबारकबाद दी और उन्होंने सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्वीट किया। बाबर आजम पाकिस्तानी कप्तान उन्होंने ट्वीट किया, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट है जो पाकिस्तानी टीम को उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि येट अनदर एक्साइटिंग न्यूज़ फ्रॉम द स्पोर्ट्स एरिना। और उसके बाद फिर बाबर आजम की तरफ से डिलाइटेड टू सी आवर राइजिंग स्टार विनिंग द एमर्जिंग एशिया कप, कांग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। शुएब अख्तर भी ट्वीट करते
हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान ए। और उसके बाद फिर वहाब रियाज जो वजीर खेल है, मुशीर खेल है पंजाब में गवर्नमेंट में, उनका भी ट्वीट सामने आया। मोहम्मद रिजवान की जानिब से भी ट्वीट सामने आया। तो बहुत सारे प्लेयर्स ने जो है वो ट्वीट करके प्लेयर्स को मुबारकबाद दी। मोहम्मद हफीज़ जिन्होंने बड़ा तारीख साज अभी स्पेल किया, उन्होंने भी जो है वो मुबारकबाद दी। यूनुस खान का भी ट्वीट आपके सामने, और जो पाकिस्तान के दीगर प्लेयर हैं उनके भी ट्वीट जो हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये सरफराज अहमद है कि उनका भी ट्वीट सामने आया। शाहिद आफरीदी ने भी पाकिस्तान की ए टीम की इस परफॉर्मेंस को प्रेज़ किया। पूरी दुनिया से अप्रिसिएशन यहाँ पे मिल रही है। और जिस तरह हमारे शो में तौसीफ भाई ने भी प्रेज़ किया पाकिस्तान की इस ए टीम की परफॉर्मेंस को। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँ कि सोमिया सरकार जो अभी एमर्जिंग टूर्नामेंट खेले हैं, 2013 में भी एमर्जिंग टूर्नामेंट खेले हैं, इंडिया बांग्लादेश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, मेहदी हसन बांग्लादेश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, ये दोनों एमर्जिंग टूर्नामेंट में। तो 2013 में भी सोमिया सरकार एमर्जिंग टूर्नामेंट खेल रहे हैं और 2023 में भी एमर्जिंग टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और फिर वहाँ पे वो इंडिया के प्लेयर्स के साथ उलझ भी पड़े। तो तौसीफ भाई, ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के, और ख़ुद मैं भी इस बात को कहा कि पाकिस्तान के जो 6 इंटरनेशनल प्लेयर थे, 11 में से 6 पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर थे, दूसरी तरफ इंडिया के यंग प्लेयर थे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है हमें मजीद यंगस्टर को और इसमें डालना चाहिए था? जिस तरह आपके साथ जो टीम टूर करके आई थी, उसके कई यंगस्टर को डालना चाहिए था ताकि उनका एक्सपीरियंस हासिल होता। देखिए, बात यह है, जब आप एक रिस्ट्रिक्टिव हुआ ना कि आप ए टीम अपनी भेजें, आपकी सेकंड स्ट्रेंथ होगी ना यार। आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें अंडर 19, लेकिन इतना कौन सी, देखिए हमें विनिंग की भी ज़रूरत है। और ये लड़के जो खेल रहे हैं इसमें यंगस्टर भी हैं, इसमें हैं और भी प्लेयर जो परफॉर्मेंस नहीं हुई वो इसमें भेजे गए हैं ना, तो उन्होंने परफॉर्मेंस की, ये तो हमारे आगे काम आएंगे ना। ये अगर कोई इशू उठा रहा है ना, ये हमारी जीत को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आप ये ना करें कि मैं उसका फेवर करूँ, मैं उसको भी जाना चाहिए था, उसको भी जाना चाहिए था, हमें यंगस्टर भेजे। देखिए सर, सवाल तो उठता है ना, अगर मैं टोटल बात करता हूँ मजमूई तौर पे, तो अगर मैं टेस्ट की बात कर लूँ, वनडे, T20, पाकिस्तान सुपर लीग, फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए के मैचेस, ये सब मिला के अगर मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान की इस टीम को जो 11 प्लेयर थे, इसको 794 मैचेस का तजुर्बा था, और दूसरी तरफ इंडिया के कुछ 300 समथिंग मैचेस का तजुर्बा था। तो एक्सपीरियंस में तो बड़ा एक वास्ट डिफरेंस था। लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट खेले वसीम जूनियर, इनकी जगह किसी यंगस्टर को भेज देते, अरफात मिनाज टाइप के प्लेयर हैं या और ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको भेजा जा सकता था। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर को, हारिस जैसे प्लेयर को भेजना यहाँ पे बनता नहीं था, क्योंकि हारिस यहाँ पे फेल हो गए, इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। इससे उनकी वर्ल्ड कप में जो उनकी शमूलियत की बातें थी वो भी डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि लोग फिर अब ये कहेंगे कि सरफराज की जगह ज़्यादा बेहतर है। ये एक तो ये कि किसने मना किया था कि इंडिया ना भेजे या और कोई, और दूसरी टीमों में भी आपने प्लेयरों का देखा है कि उनके पीछे सीनियर प्लेयर मौजूद थे। देखिए, हमारा यही एक बंच है जो खेलता चला आ रहा है आगे। अभी आपके पास ऑस्ट्रेलिया के 7, मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें 7 अंडर 19 के प्लेयर जा रहे हैं, तो ये है तो ना। आप देखें, ये जो अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, हमें जो एशिया कप है, ये सब है, ये हमारी वो सेकंड स्ट्रेंथ है जो गई है। मैं इसमें बुराई नहीं समझता। एक आध प्लेयर पे अगर कोई बात करता है, मोहम्मद वसीम, ये देखें पीछे चले जाएंगे ना सब। अभी यह है कि हमारे, जिस तरह मैं बैकअप की बात करता हूँ ना, वो इन्हीं में से बैकअप आएंगे ना। चले हुए कारतूस की बात मैं नहीं कर रहा कि चल गए जी, ख़त्म हो गए, ये आ गया, वो आ गया। अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही है, इसमें 7 अंडर 19, उसके अलावा कुछ यंगस्टर भी, मतलब आई मीन के कुछ सीनियर प्लेयर भी 2-4 जो जा रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों को भूल के ये ना बनाए इशू कि वो हमारी तो इतने वो थे यार, वो थे तो हमें मार तो दिया था उन्होंने, पहले मैच में तो मारा ना, हराया था ना, तो फिर क्या? फिर क्या? ना ये देखें, ये कुछ पॉइंट्स हो सकता है मेरी इन बातों पे जो लोग भी कर रहे हैं उसमें बाद में ये कोई वो करें, लेकिन मैं इसको बुरा नहीं चाहता। भाई सोचें आप कि हमें आगे क्रिकेट को कैसे करना है, आप पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी लोगों को ना करें। ये हमारे बेस्ट प्लेयर हैं सारे, ठीक है, कुछ को चांस मिला, कुछ को नहीं मिला, और कुछ ज्यादा ब्रेक करें क्विकली। तैयब ताहिर की इनिंग के बाद आप कुछ कहना चाहें? जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त प्लेयर है, परफॉर्मेंस की है। गो के अभी उसमें खेले थे PSL में, इतना अच्छा, बहुत ज़्यादा T20 खेले, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, पर नज़र तो एक चीज़ आ रही है ना, एक नज़र चीज़ आ रही है। और ऐसी जगह, हाँ, अब मैं सिर्फ एक जोर देता हूँ कि अगर आप, ये हमारी सेकंड स्ट्रेंथ है, तो इसको बजाय हम श्रीलंका, इंडिया या बांग्लादेश, हमें और ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पर जो है थोड़ी सी
गेंद में जान आए, और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इनको मजीद एक्सपीरियंस और ये जो पाइपलाइन में जो है ना, ये हमें नज़र आ रहा है। यूँ कि मैं जब अभी थोड़े अरसे पहले था तो ये प्लान था कि जी हम अपनी इन प्लेयर्स को जो है ऐसी जगह पर भी भेजेंगे। जाना चाहिए कि हमें आइडिया, तो फिर जाके हम कहते हैं कि जी हम तो वहाँ मैच ही नहीं खेलते, हालांकि उसमें भी कसूर देखें आईसीसी का ये आ रहा है कि आप जो है हमें इतने मैचेस बाहर देते ही नहीं हैं जब से। तो इसके लिए आप प्रॉपर एक वो बनाएं हर चीज़ से हटके कि हाँ जी हमें पाकिस्तान की क्रिकेट को और बेहतर करना सही है, बिल्कुल। और वक्त बड़ा महदूद है, लेकिन मैं तौसीफ से डिस्कस भी करता, अगर मेरे पास टाइम होता। एक ज़माने में क्रिकेट बोर्ड ने ग्रेट क्रिकेट में जो है पाकिस्तानी प्लेयर को भेजना शुरू किया था। समा, इकबाल सिकंदर और शोएब मोहम्मद जैसे प्लेयर जाके वहाँ खेलते थे। फिर श्रीलंका के साथ जो है अंपायर एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू हुआ था, और फिर प्लेयर्स की भी डोमेस्टिक में जो एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ, वो फिर हालात की वजह से वो प्रोग्राम को मौखिर करना पड़ा। इस किस्म के प्रोग्राम क्रिकेट बोर्ड शुरू कर सकता है अपने प्लेयर को एक्सपीरियंस देने के लिए। ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जरा टेस्ट मैच के हवाले से। मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट मैच के हवाले से। अबरार ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, 4 विकेटें हासिल की, क्या कहा आइए सुनते हैं। वे सीरीज़ है मेरे लिए बहुत लर्निंग प्रोसेस है, और जिस तरह क्योंकि श्रीलंका की हमेशा कंडीशन स्पिनर को सूट करती है, बट स्पिनर को वो खेलते भी बहुत अच्छा है। तो मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले पिच को रीड करूँ और उसके मुताबिक बॉलिंग करूँ। जैसा कि आप देखें ना, टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरती होती है कि आप फर्स्ट सेशन में जब मैंने बॉलिंग की तो मुझे विकेट नहीं मिली, तो बाबर भाई हो गया, सैफी भाई, दोनों ने मुझे बोला कि बॉलिंग आप बहुत अच्छी कर रहे हो, बस पेशेंस के साथ एक जगह पे बॉल करते रहना। तो बस वही मेरा टारगेट था कि मैं पेशेंस के साथ बॉलिंग करूं एक जगह पे, और जिसमें मुझे जाते ही सेकंड सेशन में कामयाबी मिली। जी, आपने पाकिस्तान के ज़बरदस्त बॉलर अबरार की गुफ्तगू सुनी। तौसीफ भाई, अब आप ये बताएंगे, ये पहले टेस्ट मैच में जो श्रीलंका पहले दिन जो श्रीलंका ने जिस अप्रोच के साथ बैटिंग है, इसको पहले आप किस तरह एनालाइज करेंगे, और श्रीलंका का स्टैंडर्ड आप क्या देख रहे हैं? पहले टेस्ट मैच में हमने देखा कि वो उनको पाकिस्तान ने आउट क्लास किया, और यहाँ तो बिल्कुल ही पहले दिन उन्होंने घुटने टेक दिए। देखिए अली, पहला टेस्ट ले लें या उसके बाद, हम अपनी हमेशा वरीड रहे हैं अपनी बैटिंग से, लेकिन हमारी बैटिंग ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला है। दूसरी कंट्री में यानी श्रीलंका में जाके खेल रहे हैं तो प्रेशर तो डेफिनेटली होता है, बट अगर ओवरऑल हम देखें ना, तो हमारी टीम बैटिंग की तो मैं बात नहीं कर रहा, जाहिर है हम स्ट्रगल करते रहते हैं। जाहिर 6 विकेट्स हमने उस 130 रन पे भी कर दिए, जो कि मेरी नज़र में 2 या 3 विकेट पे ये स्कोर वो हो जाना चाहिए था। यहाँ थोड़ा सा हम स्ट्रगल करते हैं और उसको देखें। हाँ, पॉजिटिव क्या चीज़ें नज़र आई हैं, उसमें पॉजिटिव में सबसे मेन चीज़ आपकी फील्डिंग जो होती है ना, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी आपकी फील्डिंग। उसके बाद आपकी बैटिंग को अगर हम डिस्कस करें तो आपने 4 और 5 के एवरेज स्ट्राइक रेट से भी खेला, ये हमें देखने को नहीं मिला था। जिसने भी कहा, कोच कहा, ये आफ्टर ऑल प्लेयर ने अंदर जाके करना होता है, तो ये पॉजिटिव चीज़ें तो हमें नजर आई कुछ बैट्समैनों ने। आपने बैटिंग आपने कहा हम हमेशा वरीड रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में तौसीफ भाई, आप चूँकि खुद भी बड़े ज़बरदस्त फील्डर थे, इस सीरीज में फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी पाकिस्तान का बड़ा अच्छा है। गुज़िश्ता मैच में भी हमने देखा जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने कैच लिया और दीगर प्लेयर ने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, बड़े अच्छे कैचेस लिए। आज भी इस मैच में भी हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक का कैच, फिर सऊद शकील का कैच जो डीप में उन्होंने लिया, वो बड़ा ज़बरदस्त था। कैचिंग ने भी यहाँ बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को। अरे देखें, ये शोभा जो है ना, ज़रूर आपको फील्डिंग भी कराई जाएगी, आपको सब, ये आपके इंटरेस्ट पे बढ़ा है, ये ख़ास तौर पे ये शोभा। ये इसमें आप कोचेज़ आपको बताएंगे भी, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना, हमें कोई नहीं बताता, मगर हमारा इंटरेस्ट शुरू से था कि हम फील्डिंग करनी है। ये इंटरेस्ट बाकी 2 शोबों से बहुत कम लोगों में मिलता है, आपने देखा होगा। लेकिन अगर आपका शान मसूद क्या फील्डर है, उसके बाद आपने अभी जिक्र किया क्या कैचेस हुए हैं हमारे पास जो पीछे नहीं होते थे, लेकिन बहुत अच्छे किए हैं। ये अपने इंटरेस्ट पे डेफिनेटली कोच ने किया होगा, लेकिन अंदर जाके तो आपको खुद, और जो शॉर्ट लेग और इन पे जो है ना, बड़ा कॉन्शियस होकर खड़ा होना पड़ता है। बट आई थिंक मैंने अब्दुल्ला शफीक और इमाम ने जो कैच किए हैं ना, ऐसे में आप देखें ना, जब आप भी खेले में, जब बल्ला निकालता है ना आदमी, तो थोड़ा सा विजन ख़राब हो जाता है जो करीब खड़े।
कितना अच्छी आई के साथ खड़े रहे और उसके बाद अच्छा तो भाई बीइंग ए स्पिनर कितना बड़ा दिल हो जाता है आपका, क्योंकि जब आप गेंद करते थे, मुझे याद है आसिफ मुस्तफा खड़े होते थे, जावेद भाई होते थे, शायद आमिर मलिक, रमीज़ राजा, शोएब मोहम्मद, ये बड़े क्लोजिंग पोजीशन के फील्डर होते थे, सलीम मलिक भी कभी कभी आ जाते थे, तो कितना बड़ा दिल हो जाता है जब आपको पता होता है कि जो सिले पे खड़ा हुआ है, सिले मिड ऑन पे खड़ा हुआ है, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे, सिले मिड ऑफ पे, ये बड़ा सेफ हैंड फील्डर है, तो बैडेड पैड में कराऊं, अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करूं। हाँ, अली देखें, सबसे मेन चीज़ है कि जो साथ खड़े हैं ना उनको कितना कॉन्फिडेंस है। मैं आपको सच बताऊं कि अगर फर्स्ट क्लास में या टेस्ट मैच में अगर हम देखें ना, तो मुझे फर्स्ट क्लास में महमूद रशीद खड़े होते थे और हारून रशीद, उन्होंने इतने कैच किए मेरे, क्योंकि वो उनको इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि एक बॉल हारून भाई को लग भी गई थी जो स्वीप मार के उनके लगी दूर से, पता इतना कॉन्फिडेंस था उन्हें कि ये जो बॉलर है ये हमें अभी भी आप देखने कट खा रहा है, कोई कुछ स्वीपें खा रहा है या मुख्तलिफ होता है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक होता है, बट इन लोगों ने बहुत, तो कॉन्फिडेंस बॉलर का होना, अभी देखें ये अभी बात कर रहे थे ना आपने अबरार की बात की, देखें इनको और भी कुछ सीखना पड़ेगा। मैं इसको बहुत हाईली रेट करता हूँ इस बॉलर को, इसलिए कि इसकी लाइन और लेंथ बड़ी ज़बरदस्त है और स्टंप्स के अंदर करता है। थोड़ा सा अब ये मुल्क से बाहर गए ना, ये पिचेस स्लो पिचेस हैं, इस पर थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा और टर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ईजी उसको जाके, ठीक है उसने 4 विकेट भी ली थी, पीछे जाके उसको आराम से मैनेज कर रहे थे। यहाँ पे मैं भी श्रीलंका में खेला हूँ, यहाँ पुश करना पड़ेगा थोड़ा सा, जब आप पुश करेंगे गेंद में जान होगी, या हाथ की वजह से भी है, तो गेंद जो है आपका टर्न होकर उसको जल्दी खेलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी स्लो आ रहा है बॉल, तो ये चीज़ें जाहिर है आपके सीनियर लोग भी अच्छा तो लास्ट में क्वेश्चन है, प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है, कितने रन की जो लीड है वो मजीद दबाव डालेगी श्रीलंका पे और फेयर एनफ होगी? देखिए मेरे हिसाब से तो अभी जितना आप कल का आज का दिन गुजरा है, आप जितने बन सकते हैं आप बनाएं, 350-400 रन बना लें अगर बनाए, और जिस तरह आप खेल रहे हैं ना, तो ये मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है कि 3-3.5 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। तौसीफ भाई, हमारे बेंगलोर के हीरो का कहना है कि 3-3.5 दिन में टेस्ट मैच को ख़त्म होना चाहिए, पाकिस्तान को इसी परफॉर्मेंस से कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू सो, आपने आज ज्वाइन किया, आज हमारा वीक का पहला शो था। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने वीक के पहले शो में कोई ज़बरदस्ती पर्सनैलिटी को अपने शो में शामिल करें, उसके लिए हम तौसीफ भाई आपके बहुत ही मशहूर हैं। आज के लिए वैसे नहीं, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।